मात्र 5 मिनट की क्लास में आप समझ जाओगे कि आपका सिलेबस क्या है 1 से 5 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी चौथे चरण की, बिहार शिक्षक भर्ती जो चौथे चरण का होने वाला है, और आप तैयारी कर रहे हो 1 से 5 के लिए, मतलब 1 से 6 1 से 5 के टीचर्स के लिए एलिजिबल हो और इसकी तैयारी कर रहे हो, तो पूरा सिलेबस क्या आखिर कितना पढ़ना है आपको, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस पर चर्चा करते हैं बहुत ही स्पीड में। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए ये नोटिफिकेशन में लिखा और ये सारा कुछ आपको पता है पहले से। क्या लिखा है? ये लिखा है कि भाई 2.5 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। अब ये जो 150 क्वेश्चन और 150 के नंबर के होंगे, इनका पूरा निचोड़ क्या है वो एक पेज पे समझते हैं। टोटल जो पेपर होगा 150 क्वेश्चंस का, उस 150 क्वेश्चंस के लिए एक एक नंबर के होंगे सारे सवाल, और 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर का होगा। ये टोटल 2 भाग में डिवाइड है, पार्ट 1 लैंग्वेज का और पार्ट 2 जो है वो जीएस का। अब जो पार्ट 1 लैंग्वेज का होगा, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश के टोटल होंगे 8 सवाल, और बाकी जो अदर लैंग्वेज, जो दूसरा लैंग्वेज आप चुनोगे, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे बांग्ला, इसमें से 22 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल हो गए 30 सवाल, और इन 30 सवाल में से आपको 30% पासिंग मार्क चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया 30%। इसका मतलब है कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपको 9 सवाल अगर आप कर ले जाते हो, देन आप इसमें क्वालिफाई हो। क्वालिफाइंग नेचर का है पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 टोटल 120 क्वेश्चंस का होगा, 120 सवाल होंगे इसमें। 120 सवाल में मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो भी प्राथमिक मैथ है, मतलब 6 तक की नहीं, 8 तक की पढ़ लो तो आपका काम हो जाना है। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस कहते हैं, करंट अफेयर्स भी कह सकते हो इसे, इसके क्वेश्चंस होंगे। साइंस के सवाल होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, वो भी बहुत ही बेसिक। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे आर्ट साइड वालों का। भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चंस होंगे, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल होंगे। अब इस जो वो वाला तो क्वालिफाइंग मार्क हो गया। 120 क्वेश्चंस के जो है कट ऑफ जो रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है 40%, मतलब आपको 120 में से 48 नंबर तो पाना है ही जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वहीं पर ओबीसी के लिए रखा गया है कट ऑफ 36.5%। अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, और अगर एससी एसटी महिला हैं या दिव्यांग हैं, एससी एसटी पुरुष भी और चाहे महिला है किसी भी कैटेगरी की या दिव्यांग, तो उनके लिए 32% कट ऑफ है। इस कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस कट ऑफ का मतलब है कि अगर आप इतना मिनिमम पाए हो तो आपकी काउंटिंग करेंगे सिलेक्शन में, अगर इससे कम पाए हो तो फिर फेल है। हो सकता है 1,60,000 जो वैकेंसी है, इस 1,60,000 में कई सारे स्टूडेंट्स हो जो बहुत ज्यादा नंबर पाए हो, 1,60,000 से ज्यादा भी, तो कट ऑफ वहीं पे रुक जाएगी, जैसा कि पिछले 3 चरण में हुआ है, पहले, दूसरे और तीसरे में। तीनों में क्या हुआ कि कट ऑफ ज्यादा गई। ये भले ही सब लोग क्वालिफाई कर गए होंगे, लेकिन इस कट ऑफ को रखने का मतलब है कि भले ही वैकेंसी खाली रह जाए और ज्यादातर स्टूडेंट्स, पेपर बहुत टफ आ जाए, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हो जो 40% ही क्वालिफाई ना कर पाए, केवल 1 लाख बच्चे कर पाए, तो 1 लाख को ही सिलेक्शन मिलेगा, बाकी 60,000 खाली रहेगी, वो नई वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के पास, क्योंकि पहले 3 मौके होते थे बीपीएससी के लिए, अभी 5 मौके कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा दिया उनका तो एक्सपीरियंस्ड है ही इन पूरे सब्जेक्ट को लेकर के, उनकी तैयारी भी अच्छी है, बस थोड़े से और 4 चांद लगाने हैं, मतलब थोड़ी सी धार लगानी है और ये एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में भी कुछ दिक्कत आ जाती है तो फिर 5वें के लिए भी एलिजिबल हैं आप, मतलब टोटल 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हो, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अपनी कमजोरी को पहचानना है। कमजोरी को पहचानने का तरीका क्या है कि आपको केवल 3 काम करने होते हैं किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लेने का। एक तो सिलेक्शन में आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इससे बाहर का तो सवाल नहीं पूछेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं सिलेबस में है तो वो हम बता देते हैं आपको। रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का, साइंस में से किन किन टॉपिक्स से पढ़ना है, कहां कहां से सवाल आते हैं, इनका पूरा कंटेंट या तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिल जाए, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ऑफलाइन क्लास कहीं मिल जाए, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। दूसरा तरीका क्या, एक तो ये कि सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, जितने भी मॉडल पेपर पर कर पाओ। 150 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे डेली बेसिस पर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको ये चाहिए होगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कैसे कैसे सवाल आए हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि हमें इस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा।
अब ये तीनों चीजें अगर आपके पास में नहीं है या है भी और आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो जबरदस्ती पढ़ने के लिए आइए एग्जाम कोच पर। यहाँ पर आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एग्जाम कोच। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है एग्जाम कोच के नाम से। वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट भी मिल जाती है, क्लासेस की लिंक भी मिल जाती हैं, जो पीडीएफ होता है नोट्स वगैरह वो भी प्रोवाइड हो जाता है। और बाकी सारा कंटेंट अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, यकीन मानिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन ज्वाइन करा एग्जाम कोच ऑफिशियल नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये 2 नंबर हैं, इन दोनों में से किसी पर भी आपको बात करनी है व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू, और हम आपको बताएंगे कि मिनिमम फीस में आपका पूरा कंटेंट आप कैसे तैयार कर सकते हो, बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस। नोट्स भी मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसके साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतनी बात बतानी थी कि सिलेक्शन अगर लेना है तो भाई पूरे जी जान से लग जाइए, क्योंकि चौथा अटेम्प्ट है ये आपका। जिनका भी चौथा अटेम्प्ट है उनके लिए, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी, तो बहुत सुनहरा मौका है और ज़्यादा वैकेंसी भी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ज्वाइन करने की कोशिश करिए। नंबर याद रख लीजिए 7411174888, साथ ही 7398433520। इनमें से किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।